गुण मोरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करणीय काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश, जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के, सिमरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं करचन को दान। मोह से पतित अपंग की, तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दिए दान विपुरन विपुल, पूज गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जन, पाई पदारथ चारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कल उस आद्य शक्ति, भगवान की उस आह्लादनी शक्ति जो उनकी योग माया है, वे धराधाम पर जब इस मृत्यु लोक में अवतरित हुई तो उन्होंने कई प्रकार की लीलाएं की। और भगवान श्री कृष्ण के अवतरण से 3 साल पहले वो धरती पर आ गई। और जब तक भगवान कृष्ण का अवतार नहीं हुआ, उनका पहला दर्शन नहीं हुआ, तब तक उन्होंने आंखें भी नहीं खोली। उस आह्लादनी शक्ति का मानव रूप में अवतरण दिवस कल का दिन है, जिसे हम राधा अष्टमी के नाम से जानते हैं। और ये पावन पर्व कल हमारी इस गाड़ी केडीएम के अंदर धूमधाम से मनाया जाएगा। सब लोग इस पावन पर्व की हर्षोल्लास में शामिल हो और सबको बहुत बहुत बधाई। राधा जी भगवान की वो योग माया है। जब सागर मंथन हुआ और उसमें से अमृत निकला, 14 रत्न निकले थे, जिनमें एक अमृत भी था। तो अमृत का पान कराने के लिए जिस शक्ति का वहां पर प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि अमृत के लिए ही तो प्रयास हो रहा था। एक तरफ राक्षसों की टोली थी, एक तरफ देवताओं की टोली थी, और वासुकी नाग की रस्सी बना करके, मंदराचल पर्वत की मथानी बना करके सागर का मंथन किया गया। और 14 रत्नों में से एक रत्न अमृत भी निकला, जिसकी तलाश में, जिसकी खोज के लिए ये सारा प्रयास किया जा रहा था कि अमृत प्राप्त करना है। दोनों ओर के पक्ष, देवता और राक्षस, दोनों यही चाहते थे कि अमृत निकले और हम अमृत पी करके अमर हो जाए। और जब अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी जी प्रकट हुए, तो उस वक्त वहां पर थोड़ा सा विवाद हुआ कि ये अमृत कौन पिएगा। देवता कहने लगे हम हकदार हैं, हम पिएंगे, राक्षस कहते हम पिएंगे, और दोनों में विवाद छिड़ गया। तो इस विवाद का निपटारा करने के लिए भगवान की वो परम आह्लादनी शक्ति योग माया मोहिनी रूप धारण करके वहां प्रकट हुई। भगवान की शक्ति है ये, योग माया है ये। और ये शक्ति, ये माया किसी भी भगवान के भक्त पर भगवान की आज्ञा के बगैर अपना प्रभाव नहीं दिखाती, जबकि अविद्या माया आम जीव पर प्रभाव दिखा रही है। सभी युगों में अविद्या माया का ही प्रादुर्भाव रहा है। और ये अविद्या माया का जो खेल है वो ब्रह्मलोक तक है। ब्रह्मलोक तक के सभी जीव इस अविद्या माया के दायरे में आ जाते हैं। लेकिन विद्या माया जो है वो भगवान की आज्ञा से, आह्लादनी शक्ति है उनकी आज्ञा से, जब चाहती है तो अपनी लीला करने के लिए वो योग माया भक्तों को जगाती है, उन तक जाती है। लेकिन आम आदमी के पास ये नहीं जाती और ना ही किसी को जो है
कुएं में धकेलती है, माया जो है संसार में नहीं धकेलती। वही योग माया प्रभु की शक्ति, जिसके बारे में कहा गया कि प्रभु ये आप जितने भी अविद्या माया के प्रकरण हैं वो हमारी साधना से भले ही दूर हो जाएं, अविद्या को हम जीत लें, सुग्रीव कह रहा है, लेकिन विद्या माया आपकी, योग माया आपकी इच्छा के बगैर हम जीत नहीं सकते, हमें छोड़ नहीं सकती। जो आपकी इच्छा होगी तभी इससे जीव मुक्त होगा, और जब तक जीव योग माया और अविद्या माया, विद्या माया दोनों से पार न चला जाए तब तक आपके लोक तक पहुंच नहीं सकता। तो ये विद्या माया 100 गुण है, यह गुण साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाव। कोई विरला करोड़ों में से, बल्कि अरबों में से कोई इंसान होगा जिसकी इंसानियत जाग उठेगी, वो आपकी कृपा से होगा। अपनी शक्ति से, अपने साधनों से वो इंसान होते हुए भी इंसानियत नहीं जगा सकता, आपका सानिध्य नहीं पा सकता, आपका प्रेम नहीं पा सकता, आपके लोक को नहीं जा सकता। तो वो योग माया जब मोहिनी शक्ति का अवतार लेकर के, मोहिनी अवतार लेकर के प्रकट हुई, तो ये कार्य भगवान की इच्छा से, क्योंकि भगवान तो निरपेक्ष है, वो कोई भी कार्य नहीं करते, करवाते हैं अपने विभिन्न अवतारों से, विभिन्न अंशों से, स्वांशों से। अपने अंशों के ऊपर वो इन दोनों प्रकार की माया का एक पर्दा सा डाल देते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। वो तो जो है सभी प्रकार के अवतारों से भी ऊपर है, ब्रह्म, पार ब्रह्म शक्ति है वो। तो वो योग माया जब प्रकट हुई, उसने अमृत बांटना शुरू किया, तो 2 पंक्तियां बनवा दी, एक देवताओं की, एक राक्षसों की, और दोनों में वो स्त्री रूप धारण करके इतना मोहिनी स्वरूप उन्होंने धारण किया कि यहाँ तक कि देवता, राक्षस ही नहीं बल्कि देवता भी मोहित हो गए, उस रूप की ओर देखते रहे। लेकिन ये मोहिनी शक्ति देवताओं को अमृत पान कराती चली जा रही थी, और राक्षसों को वारुणी, जो कि वो भी समुद्र से ही निकली थी शराब, वो पिलाती जा रही थी। और अचानक घटना घटी कि एक राक्षस देवताओं की टोली में भी शामिल हो गया था, जो बाद में उसका खंडन किया गया और 2 भागों में विभाजित हुआ, राहु और केतु के नाम से प्रसिद्ध है। अमृत की एक घूंट उसके अंदर भी जा चुकी थी, इसलिए वो अमर है। लेकिन जो ये अवतार धारण किया गया, इस पर सब देवी देवता और राक्षस मोहित हुए, लेकिन एक ऐसा देवता था जिसके ऊपर मोहित नहीं हुआ। उसने इसको अपनी पुत्री के रूप में देखा, पुत्रीवत देखा। अब पुत्री के, कितनी भी सुंदर पुत्री हो, बेटी हो, बाप उस पर अनासक्त भाव से, आसक्त भाव से मोहित नहीं हो सकता। और वो देवता था सूर्य भगवान। सूर्य देव मोहित नहीं हुए, बाकी सब देवता इस योग माया के रूप पर आसक्त हुए, मोहित हो गए। ऐसा मोह पड़ा कि कोई अपनी शुद्ध बुद्धि भूल गई। तब जब ये लीला पूरी हो गई, अमृतपान हो गया और बंटवारा भी हो गया, तब इसी आह्लादनी शक्ति योग माया ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। और वो वास्तविक स्वरूप महाशक्ति का स्वरूप था, योग माया का स्वरूप था। यही स्वरूप जब प्रसन्न होकर के सूर्य देव को कहते हैं कि सब लोग मेरी इस माया के जाल में फंस गए, सब मुझ पर मोहित हुए, लेकिन एक आप हैं जिन्होंने मुझे पुत्री रूप में देखा है। तो इसलिए हे सूर्य देव, द्वापर युग के अंदर मैं आपके घर बेटी बनकर के आऊं, अवतार लूंगी। वृषभानु के रूप में सूर्य देव ने अवतार लिया। वृषभानु जो राधा जी के पिता हैं, वृषभानु के रूप में सूर्य देवता का अवतार हुआ। आप ये देखिए कि द्वापर युग में, सतयुग में जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी, हजारों साल के तपस्वी हुए हैं, उन्होंने नाना प्रकार के अवतार प्रभु की इच्छा से लिए। और कलयुग के भक्ति काल में तो जितने भी संत हुए, सबके सब उन्हीं के आयुध हैं। कोई चक्र अवतार है, तो कोई गदा अवतार है, तो कोई लकुटी अवतार है, तो कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में अवतरित हुए सारे संत हैं, उन्हीं की शक्तियां हैं। ये एक संत तो जो है श्रीमद् भागवत भगवतमाल के अंदर दिखाया गया, 9 लाख साल तक, 9 लाख साल कहने की बात है, इंतजार करता रहा। और उन्होंने जो है नियमानंद यानी जो संत हुए हैं, उनके दर्शन 9 लाख साल बाद किए। जो चक्र अवतार थे, भगवान का सुदर्शन चक्र अवतार लेकर के जब आया, उनके दर्शन किए, 9 लाख साल तक प्रतीक्षा की। ये वो शक्तियां हैं। तो हमारा सनातन कोई छोटा मोटा जो है कहने वाली बात नहीं, इतना शुभ सनातन का मतलब ही शाश्वत होता है, आरंभ से है ये। और इसके अंदर अनेकों अवतार हुए। निम्बार्काचार्य के रूप में चक्र अवतार हुआ है, और उन्हीं निम्बार्काचार्य के अंदर 8 शक्तियां आह्लादित हैं।
8 शक्तियां, स्वयं नारद जी की शक्ति भी उनके बीच में। तो इन्होंने 9 लाख साल बाद, और उनका ही नहीं, अनेकों ऋषियों का जो पिछले युगों से इंतजार कर रहे थे, तब कर रहे थे, स्थान स्थान पर जाकर के उनका उद्धार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उद्धार किया कईयों का। और ऐसे ही गुरु नानक देव जी ने भी जब 4 उदासियां की, 4 यात्राएं की, सब संतों ने यात्राओं के दौरान इन्हीं पूर्व काल के संतों का जो तपस्यारत थे उनके उद्धार किए, उनको निज धाम पहुंचाया है। तो यही योग माया राधा जी के रूप में अवतरित हुई, और सूर्य देव जो थे वो देवता थे, वो वृषभान के रूप में अवतरित हुए, उनके घर राधा जी का अवतार हुआ। और स्वयं वासुदेव और देव की कश्यप और अदिति हैं, जिन्होंने पूर्व काल में हजारों साल तक तप किया था, उनके घर स्वयं ब्रह्म कृष्ण के रूप में। तो ये जब तक हम अपना धार्मिक ग्रंथों का मंथन नहीं करेंगे, संतों महात्माओं से इस सत्संग में जाकर के इनके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमारी बुद्धि भी संकीर्ण बन करके इन्हीं संकीर्णता के विचारों में घूमती रहेगी। हमें ना तो आत्मज्ञान हो सकेगा और ना ही परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, ना ही अपने धर्म की रक्षा के लिए हम तत्पर हो सकेंगे। तो वही आह्लादनी शक्ति का कल अवतरण दिवस है, जिन्हें हम द्वापर युग के अंदर राधा जी के नाम से जानते हैं। जबकि कई बार ऐसा भी कहा जाता है, वाद विवाद उठते रहते हैं कि राधा जी का नाम तो फलाने ग्रंथ में है ही नहीं, लेकिन कृपालु जी ने 27 नाम लेकर के पर्यायवाची नामों के द्वारा हमें समझाया है कि कौन कहता है कि भागवत में राधा का नाम नहीं है। एक बार नहीं, 27 बार। तो जब तक हम ध्यान से ये सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो इसी तरह के जो है चक्र में घूमते रहेंगे। नाना प्रकार के तर्क वितर्कों में ये छोटी सी जिंदगी मिली है कलयुग के जीव को, जबकि पिछले युगों में तो लाखों साल, हजारों साल का जीवन होता था, अब तो 100 साल का भी पूरा नहीं है। तो इस छोटी सी जिंदगी को अगर इसी तरह वाद विवादों में और तर्क वितर्कों में ही हमने गंवा दिया, तो यूं सोचो कि हमने, जैसा तुलसीदास जी उत्तरकांड में कहते हैं कि हमने कामधेनु गाय को छोड़ करके आग का दूध दोहने की कोशिश की है। आग का दूध तो आग के पौधे में भी होता है, दूध कामधेनु गाय के अंदर भी होता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, बताओ उसको कौन अक्लमंद कहेगा जो घर में बंधी हुई कामधेनु को छोड़ करके आग का दूध दोहने जाए। एक जगह तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जिसके घर में कामधेनु बंधी और वो गधी का दूध पीता फिरे। तो भक्ति का मार्ग कामधेनु है, अन्य जितने भी भक्ति को छोड़कर दूसरे मार्ग हैं, ये विभिन्न मार्ग हमें भ्रमित करने वाले, अविद्या माया के इस नगर में बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसाने वाले हैं। और इनसे छुटाने वाली अगर भक्ति स्वरूपा कोई शक्ति है तो वो आद्य शक्ति, आह्लादनी शक्ति, प्रभु की वो योग माया भक्ति स्वरूप राधा जी हैं। और कल उनका अवतरण दिवस बड़े धूमधाम से इसी डिब्बे में मनाया जाएगा, ऐसी सूचना हमें मिली है, मैंने आप तक पहुंचा दी। अब ये आपने देखना है कि कितने लोग कल इसमें डब्बे में जो रोज नियमित आने वाले हैं वो तो आएंगे, उनमें से कोई चूक ना जाए, रह ना जाए, कोशिश करना थोड़ा टाइम से निकल लेना। और बाकी भी जो लोग कभी कभी आने वाले हैं या पहली बार आएंगे, तो समझो उन पर राधा जी की विशेष कृपा है जो उनको बुला करके लाएंगे। अपनी मर्जी से कोई नहीं आएगा, जिस पर कृपा होगी वही जीव ही पहुंच पाएगा, बगैर कृपा के कोई नहीं आता। जिस पर कृपा होगी वही कल हो सकता है पहली बार इस डिब्बे में है। और बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा राधा जी की इस प्रगटो उत्सव पर भजनों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से प्रकाश डाला जाएगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। आइए आज के प्रसंग की ओर। बड़ा जो है श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। अयोध्या नगर के बाहर बारात आ गई है वापिस। चारों दुल्हनों को लेकर के चारों दूल्हा नगर के बाहर महाराज दशरथ की आज्ञा लेकर के और गुरु जी की आज्ञा लेकर के वहां विराजित है। इंतजार कर रहे हैं उस शुभ घड़ी का जब गुरु वशिष्ठ आज्ञा देंगे कि अब वो शुभ समय आ गया है कि आप नगर में प्रवेश कीजिए। तब तक ये बाहर निवास कर रहे हैं। और जब ये समाचार नगर में पहुंचा तो पूरा नगर सजा दिया गया। अनगिनत घी के दीपक जगह जगह अटारियों पर, गलियों में सजाए गए, गलियां संवारी गई, गलियों में बड़े सुंदर द्रव्य छिड़काए गए, सुगंधित पदार्थों का छिड़काव हुआ। पूरा नगर ऐसा हो गया कि जिसको देखने के लिए देवता भी आकाश मंडल पर अपने अपने विमानों में अपने परिवार सहित आकर के बैठ गए और ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं और एक दूसरे को देख करके कह रहे हैं कि ऐसी शोभा तो हमारे जो है स्वर्ग में, वैकुंठ में या ब्रह्मलोक में भी नहीं है। यहाँ की शोभा तो देखते ही बनती है।
ये शोभा कैसे? तो तब पहले भी भगवान शंकर ने समझाया था देवताओं को कि ये सारी योग माया की कृपा से इतनी सुगंधित नगरी और इतनी सुसज्जित नगरी को सजाया गया है। ये राम का धाम है, वृंदावन धाम है, जहां प्रभु राम अपना घर बना लेते हैं। वो निरंजन निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके कुछ समय के लिए अवतार लेकर के अपना घर बना लेता है, वहां निवास करता है, वहां लीला करता है। उस स्थान को धाम कहते हैं। वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, ये धाम, और जगन्नाथपुरी ये धाम है। सातों पुरियां प्रभु के धाम है, मोक्षदायिनी है ये। तो ऐसे धाम की शोभा भगवान शंकर कह रहे हैं कि सिवाय भगवान की मर्जी के या उनकी दैवीय शक्तियों के अलावा और कर भी कौन सकता है। इतनी सुंदर शोभा है। गलियों में सुंदर पदार्थों का छिड़काव हुआ, जगह जगह फूल बिछा दिए गए, पूरी गलियां फूलों से, सुगंधित पदार्थों से सुगंधित कर दी गई। हर घर के बाहर फूलों की लड़ियां लगी हुई हैं, वंदनवार सजा दिए गए गलियों के अंदर, और मुंडेरों पर कलश सजाए गए हैं सोने के, जिनके अंदर नारियल और पत्ते और फूलों के माला उन पर चढ़ा करके बड़ी ही शोभा से उस नगर को सजाया गया। उसकी शोभा गोस्वामी जी कहते हैं वर्णन नहीं जा सकती, इतना सुंदर नगर। और अब जब नगर के अंदर यह समाचार पहुंचा तो इधर तो नगर सजाया जा रहा है, उधर नगर की जितनी सुहागिन स्त्रियां थी सब की सब मंगल कलश सिर पर धारण करके मंगल गान गाती हुई शोभा यात्रा के रूप में भगवान राम की और सीता जी की अगवानी के लिए चली हैं कि हम मंगल गान गाती हुई शोभा यात्रा निकाल करके मंगल गीत गाती आगे आगे आएंगी, हमारे पीछे पीछे इनके रथ आएंगे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये अपने अपने धर्म पत्नियों के साथ अपने रथों पर सवार होंगे। उनके आगे वशिष्ठ जी और महाराज दशरथ की सवारी होगी, अन्य ऋषिगण होंगे, मुनियों का समाज होगा। और इस तरह बड़े धूमधाम से वाद्य यंत्र बजाते हुए ढोल, छेने, मंजीरे इत्यादि और नृत्य गान करते हुए ये सब लोग मंगल गान गाती हुई जो है वहां की सुंदर सुहागिन स्त्रियां चलेंगी। इस तरह सब तैयार होकर के चली हैं। और कमाल की बात तो यह है कि भेष बदल करके गंधर्व और वहां की अप्सराएं भी इन्हीं रानियों में, इन्हीं देवियों में शामिल हो गई, अयोध्या की देवियों में शामिल हो गई कि हमें मौका मिल रहा है भगवान की सुंदर झांकी को देखने का। और झांकी क्या है कि चारों भाई अपने अपने रथों पर अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ सवार हो। और ये खाली मनुष्य रूप में मनुष्य ही नहीं, बल्कि गोस्वामी जी ने लिखा कि 4 पदार्थ जिनके लिए जीव मारा मारा फिरता है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ मनुष्य रूप धारण करके अपनी अपनी शक्तियों के साथ अपने अपने जोड़े के रूप में रथों पर विराजमान है। इस तरीके से वहां बारात की तैयारी की जा रही है। नगर में प्रवेश करने की इजाजत है, इजाजत का इंतजार है। इधर नगर की सभी नारियां जो हैं अगवानी करने के लिए चली हैं, और उधर विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे सवार, सुर ब्रह्मादि से आए सब रघुवर पुरी निहार। भगवान राम की इस पुरी को, इस धाम को, भगवान राम के इस घर को देख करके ब्रह्मादि, ब्रह्मा से बड़ा देवता कौन होगा, उनके नीचे के जितने देवता वो भी सब सराहना भी कर रहे हैं और ईर्ष्या भी कर रहे हैं कि हमारे लोक में भी ऐसी सुंदरता नहीं है। कौन कौन देवता है? बोले सुर, सारे देवता, ब्रह्मादि, ब्रह्मा जी, सिहाई सब रघुवर पुरी निहार। भगवान राम के इस धाम को देख करके अपने आप को यह कुंठित महसूस कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं कि हमारे नगर में भी ऐसी शोभा नहीं। इस तरह का सुंदर नगर सजाया गया। और उधर भूप भवन तेई अवसर सोहा, रचना देखी मदन मन मोहा, मंगल सगुन मनोहर ताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। ये सब भी वहां पर आ गए। रिद्धियां सिद्धियां जो सेवा करने के लिए आ गई नारियों का रूप धारण करके, और आज्ञा मांग रही हैं गुरु वशिष्ठ से, महाराज दशरथ से और रानियों से, माताओं से कि हमें कोई सेवा बताइए। अब जिसकी सेवा में रिद्धियां सिद्धियां लग जाएं, वहां किस चीज की कमी रह सकती। और ये सारी की सारी रिद्धियां सिद्धियां, 9 की 9 निधियां, 9 8 सिद्धियां, ये माता सीता की आलादनी शक्तियां हैं, उनकी सेविकाएं हैं। आपने देखा होगा जब जनकपुर में ये बारात गई थी तो वहां पर किस तरह का देखते ही देखते आयोजन हो गया था। और यह सब सीता जी की कृपा से हुआ था। राम जी ही केवल इस माया को जान पाए थे कि इतनी जल्दी इतना सुंदर स्वागत जनक जी ने इतनी जल्दी कैसे कर दिया। लेकिन जब अंतर्मुखी होकर के देखा है तो सब सीता की कृपा है। सीता अन्नपायनी महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी। लक्ष्मी भी उनके अंश से अवतरित हुई है। ये वो योग माया है। तो इन्हीं की आज्ञा से रिद्धियों सिद्धियों ने देखते ही देखते पल भर में सारा आयोजन कर दिया।
जनकपुरी को सजा दिया गया, भोजन की व्यवस्था कर दी गई और सबको सुंदर वो स्थान दे दिए गए जहां जहां बारातियों ने ठहरना है, और वहां ठहरने के लिए भी हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई थी। ये रिद्धियां सिद्धियों ने वहां भी करके दिखाया था। और आज यही रिद्धियां सिद्धियां भूप भवन ते अवसर सोहा, रचना देखी मदन मन मोहा, कामदेव का मन भी मोहित हो गया। वो भी भूल गया कि ये मैं किसी और नगर में तो नहीं आ गया। ऐसी शोभा देख करके कामदेव भी मोहित हो गया है। मंगल शुकन मनोहरताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा स्वाई, सब प्रकार के सुख और संपदा रिद्धि सिद्धियों की आज्ञा से वहां पर प्रस्तुत हो गए हैं। जनु उछा सब सहज स्वाए, तनु धरी धरी दशरथ ग्रह छाए। ये सब के सब रिद्धियां सिद्धियां देवता सेवादारों का रूप धारण करके, नौकरों का रूप धारण करके कहाँ आए? दशरथ के महल में मनुष्य रूप धारण करके आ गए और मांग रहे हैं सेवा कि हमें सेवा बताइए, हमें क्या करना है। आज के समय में अगर किसी को देश सेवा बताई जाए, समाज सेवा बताई जाए या कहीं कोई सेवा का कार्य सौंपा जाए तो थोड़ी देर के लिए बिल्ला लगा कर के तो भले ही वहां फोटो खिंचवाने के लिए आ जाए, बाद में दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ तो सेवा मांग रहे हैं, तरस रहे हैं कि हमें सेवा दो। सेवा ऐसे नहीं मिलती भाई, प्रभु की कृपा से मिलती है। कई जन्मों के पुण्य जागृत हो तब जाकर के सेवा मिलती है, और वो सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, चाहे वो किसी को इसी डिब्बे में क्यों ना मिली हुई हो। डफली बजाने की सेवा भी अपनी मर्जी से नहीं मिली, उसकी कृपा से मिली है। कथा करने की, भजन बोलने की, मंजीरे बजाने की, व्यवस्था करने की, संचालक बनने की, सारी जितनी सेवाएं हैं, ये मत सोचो कि हम कर रहे हैं। जब तक उसकी इच्छा ना हो हम कर ही नहीं सकते, और जब तक वो चाहेगा हमसे सेवा लेना करवाएगा। जिस दिन उसकी इच्छा नहीं होगी उस दिन हमारे डब्बे में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई कारण बन जाएगा, कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाएगा, हम आ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये अहंकार हमारे मन में नहीं आना चाहिए कि हम ही सेवा कर रहे हैं। मांगने से भी नहीं मिलती। आज रिद्धियां सिद्धियां सेवा मांग रही हैं। सभी गंधर्व और देवता मनुष्य रूप धारण करके दशरथ जी के महल में आए हुए हैं। जनु उत्साह सब सहज सुहाए, तनु धरी धरी कहाँ आए? दशरथ गृह आए, दशरथ जी के घर में आ गए। देवी देवता सेवा ले मांगने के लिए, सेवा करने के लिए। देखन हेतु राम वैदेही कहू लालसा हो ही न की। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जहाँ नगर के लोग जो है सुहागिन स्त्रियां और स्त्री पुरुष बुजुर्ग सब राम जी का दर्शन करने के लिए लालायित हैं, तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। कितने दिन हो गए महाराज भगवान राम को यहाँ से गए हुए, जब विश्वामित्र जी लेकर के गए थे उसके बाद राम का दर्शन नहीं हुआ। आज उनका दर्शन करने के लिए सब लालायित हैं, सब तड़प रहे हैं, सब देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। तो मनुष्य रूप धारण करके रिद्धियां सिद्धियां देवता भी वहां पर आ गए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, कहू लालसा होई न कही, देखन हेतु राम वैदेही। राम और सीता का दर्शन करने की इच्छा किसके मन में नहीं होगी? अर्थात सब चाहेंगे दर्शन करना। अभी रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपने देखा 22 जनवरी को करोड़ों की संख्या में 5 लाख लोग लगभग रोज जाते थे। टोटल संख्या करोड़ों में होगी। दर्शन करने के लिए लालायित हो गए, सिर्फ बाल रूप के को देखने के लिए, भगवान राम का ये बाल रूप। और जब उनका वास्तविक रूप अभी फर्स्ट फ्लोर पर बनकर लगभग तैयार हो चुका है, वहां राम दरबार स्थापित हो गया। फर्स्ट फ्लोर गर्भगृह में तो राम जी की मूर्ति है बाल रूप में, इसके ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर है वहां राम दरबार स्थापित लगभग तैयार हो चुका है, जिसमें भगवान राम की वो सुंदर झांकी होगी, साथ में माता बैठी होगी जानकी जी, जिसको देखने के लिए आज पूरा ब्रह्मांड लालायित हो रहा है। भेष बदल बदल करके आ रहे हैं इस झांकी को देखने के लिए। वही झांकी स्थापित होने जा रही है अयोध्या में, बाल ग्रह के गर्भगृह के ऊपर वाले तल पर, लगभग तैयार है। कुछ ही दिनों में वो भी तैयार हो जाएगी। फिर उसके पश्चात थोड़ी सी दूरी पर दशरथ महल है, कनक महल है, उनकी भी स्थापना होनी है। बड़ा समय तो लगेगा, लेकिन एक एक करके कुछ सालों के बाद आपको ये सारी झांकियां देखने को मिलेंगी। फिर आपको जो ये लिखा गया है इस पुस्तक के अंदर, इस पुस्तक के अंदर जो लिखा गया है, यही सारी चीजें वहां देखने को मिलेंगी। अंतिम और प्रमाणित जो ग्रंथ माना गया है वो गोस्वामी तुलसीदास जी का माना गया, जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट। इसके बाद और कोई ग्रंथ आया भी नहीं है जो किसी भी बात को प्रमाणित कर सके। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रेम क्या है, सेवा क्या है, एक एक जो है विषय पर खुल करके प्रकाश डाला है। आज
वही दृश्य अयोध्या के अंदर प्रस्तुत हुआ है, जिसको देखने के लिए देवता भी तरस रहे हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि ऐसा कौन सा जीव होगा किसी भी लोक का, चाहे ब्रह्मलोक का हो, इंद्रलोक का हो, बृहस्पति लोक का हो, पितृलोक का हो या मृत्युलोक का हो, सबके मन में एक ही लालसा है, एक ही तड़प है, एक ही इच्छा है कि राम और सीता का दर्शन हो, इस सुंदर झांकी का दर्शन हो, दर्शन करने। देखिए, आप लोग आगरा भी जाते होंगे, क्या करने जाते हैं? ताजमहल को देखने जाते हैं, क्योंकि वो देखने की चीज है, उसकी सुंदरता देखने वाली। आप जाते हैं देखने, लेकिन राम जी को देखने नहीं, दर्शन करने जाते हैं। अयोध्या में, मथुरा में, वृंदावन में भगवान के दर्शन किए जाते हैं, देखा नहीं जाता। देखते तो वो हमें हैं, वो दृष्टि डालते हैं हम पर, और भाग्यशाली है वो जीव जिस पर उनकी दृष्टि पड़ गई, जिस पर उनकी दृष्टि पड़ गई, और सब पर पड़ती है, चाहे कोई सबसे पीछे ही क्यों ना खड़ा हो, वहां तक प्रभु की दृष्टि जाती है। और उनकी दृष्टि तो कण कण में मौजूद है। ऐसा कोई प्राणी नहीं जो उनको याद करे और वो ना देखे। हमारे हृदय में बैठे हुए सबको दर्शन दे रहे हैं, सबके साथ हैं, अंग संग हैं, तो हम उनके दर्शन करने जाते हैं, वो कृपा की दृष्टि डालते हैं। और बाकी जितने भी देखने योग्य ऐतिहासिक स्थान है, चाहे वो कोई दूसरे मंदिर हो या और कोई दर्शनीय स्थल हो, जैसे विश्व के अंदर 8 अजूबे बताए जाते हैं, ये सब दर्शनीय स्थल हैं। हम इनको देखने जाते हैं, दर्शन करने नहीं। दर्शन करने के लिए तो प्रभु के जाते हैं, प्रभु की झांकी, जहाँ प्रभु का धाम है, जहाँ भगवान का मंदिर है, वहाँ दर्शन करने जाते हैं। बाकी तो देखने के लिए जाते हैं। तो मन से दर्शन कीजिए भाई, देखिए मत। देखने के लिए तो ये काम तो उन्हीं का है, उनको कृपा वो हम पर करें, वो दृष्टि डालें, ऐसी प्रार्थना कीजिए। यही कृपा निदान, मुझे भी इस योग्य समझ लीजिए, अपने चरणों में स्थान दीजिए और मुझ पर भी कृपा दृष्टि डालिए, कृपा दृष्टि डालिए, वो हमें देखें, हमें ये शक्ति प्रदान करें कि हम अंदर, अपने अंदर उस झांकी को देख सकें, बाहर की झांकी को अपने अंदर देख सके। तो आज उनकी झांकी को देखने के लिए देवी देवता और वहां के घरों में बैठी हुई जो है स्त्रियां स्वागत मंगल गान गाती हुई चली हैं स्वागत करने के लिए, बारात की अगवानी के लिए। बारात सुंदर समय पा करके गुरु जी की आज्ञा से प्रवेश करेगी। देखन हेतु राम विदय कहु लालसा, कहीं न कहीं किसको ये इच्छा नहीं होगी कि राम का दर्शन करें या इस सुंदर झांकी का, सुंदर जोड़े का दर्शन करें। यह इच्छा लेकर के सब लोग गए हैं। जूत जूत मिली चली सुहासिनी, झुंड के झुंड बना करके एक झुंड मंगल गान गा के जा रहा है। किसका? सुहागिनों का, सुहासिनी स्त्रियों, सुहागिनों का। एक गली में से झुंड निकल करके आया है मंगल गान गाता हुआ, वो अभी चला है राजमार्ग पर, तो उसके पीछे पीछे दूसरा झुंड चल रहा है। समूह समूह झुंड के झुंड बना करके जूत जूत मिली चली सुहासिनी, निज छवि निंद्रहि मदन विलासिनी। अपनी छवि से मदन यानी कामदेव की पत्नी रति को भी शर्मिंदा कर रही है। सबसे सुंदर कामदेव और रति को माना जाता है सुंदरता के हिसाब से, लेकिन इनकी छवि जो अयोध्या की सुंदर सुहागिनें हैं, इनकी छवि उनको भी लजा रही है। रति और कामदेव भी आज इनकी छवि को देखकर इन पर मोहित हो गए। और फिर सकल सुमंगल सजे आरती गावै जन बहु वेश भारती, नाना प्रकार के भेष बना करके सरस्वती जी और अनेकों भेष धारण किए हुए देवी देवता वहां आरती गाने के लिए चले। सबसे सुंदर आवाज, गला अगर है और वाणी में मिठास है तो उस देवी को कहते हैं सरस्वती। जो भजन बोलने वाला हमारा कोई भाई यहाँ बोलता है तो हम कहते हैं इसके गले में तो सरस्वती का वास है। इतनी मिठास के साथ, इतनी सुंदर वाणी के साथ भगवान का भजन बोल रहा है, साक्षात सरस्वती का निवास। तो सरस्वती भी आज आरती उतारने के लिए अपनी आवाज प्रस्तुत करेंगे। वो भी आ गई नारियों का, अयोध्या की स्त्रियों का रूप धारण करके, मंगल सुहागिनों का रूप धारण करके। ऊपर की भवन कोलाहल होई, जाय न बरनी समूह सुख सोई, कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवस्तन दशा बिसारी। उधर महाराज दशरथ के आंगन में, उनके महल में कोलाहल भारी, इतना शोर मच गया। कोई गीत गा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई मंजीरे बजा रहा है, इतना हल्ला गुल्ला हो गया, इतना शोर मच गया। क्यों? कि अभी सवारियां आएंगी और हम दर्शन करेंगे। गलियों को दोनों तरफ से घेर करके, जो राजमार्ग था उसके दोनों तरफ लोग दर्शन करने के लिए खड़े हो गए, वृद्ध बालक जवान सब। और अटारियों पर सुहागिन स्त्रियां जो नहीं आ पाई, नगर की अन्य स्त्रियां अटारियों पर जाकर के बैठ गई।
घूंघट की आड़ में छोटा सा घूंघट एक तरफ कर लिया, दर्शन की लालसा है। बच्चे गलियों के अंदर बाहर आकर के बड़ों के आगे खड़े हो गए, पुष्प वर्षा और थाल हाथ में लिए हुए हैं। जैसे जैसे ये शोभा यात्रा निकलेगी, ये बच्चे भी फूल बरसाएंगे। ऐसा होना चाहिए, पुष्प वर्षा होनी चाहिए। नाना प्रकार के अश्लील अभद्र कान फोड़ू शब्द जो हम लगा देते हैं या उनका नाटक करने के लिए उन्हीं का भेष बना लेते हैं, जिन पर फूल बरसाने चाहिए, जिनका दर्शन करना चाहिए, वो हमने दर्शन उनका भेष बना करके नहीं देना, दर्शन करना है। ऐसी दार्शनिक झांकियां निकाली जाए कि उनके ऊपर लोग बरबस फूल बरसाने के लिए तैयार हो जाएं। और आप देखिए कि आकाश मंडल से भी सूक्ष्म रूप से फूलों की वर्षा होती है। ऐसा सुंदर नजारा है। भूपति भुवन कोलाहल होई, जाय न बरनी समुख सुख सोई, कौशल्यादि राम में तारी, प्रेम विवस्तन दशा बिचारी। और उधर महल के अंदर क्या हो रहा है, तीनों माताओं ने और दूसरी जो महल की नारियां हैं, वृद्ध स्त्रियां हैं, गुरु माता इत्यादि ऋषि पत्नियां हैं, सब अपने तन मन की शुद्ध भी भूल गई। आप देखिए, जिस घर में बहुओं का स्वागत होने की तैयारी हो रही होती है ना, ये भी बहुएं आएंगी तो उनका परछन करना है, देली पूजन होना है। माताएं इधर से उधर, उधर से इधर गले बैठ जाते हैं अपनी बेटियों और बहुओं को ऑर्डर देते देते, अरे तू ये कर, ये कर, वो सामान ला, ये ला। ऐसा तीनों माताएं भाग दौड़ कर रही हैं महलों के अंदर, होश ही नहीं है उनको, अपने तन मन की शुद्ध भूल गई हैं। क्यों? क्या आज हमारे घर में गृह लक्ष्मियां आने वाली, हमने उनका स्वागत करना है, तो क्या कर रही हैं? प्रेम विवस्तन दशा बिचारी, इतने प्रेम में विवल हो गई कि तन मन की दशा भी भूल गई। ये आलादने तीनों माताएं ईश्वर की शक्तियां हैं, वेदों की ऋचाएं हैं ये तीन, एक ज्ञान, एक भक्ति, दूसरी कर्म, इनकी प्रतीक हैं ये। तो हमारी तीनों शक्तियां राम के प्रति, ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति समर्पित हो जाएं और हमारी दशा भी यही हो जाए कि तन मन की शुद्ध बुद्ध ना रहे। अंदर उस झांकी को देखने के लिए लालायित हो उठे हमारी आत्मा, तो समझो हम भक्ति के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर। तो ये दशा माताओं की हो गई है और तीनों ने अपने अपने काम बांट लिए। तीनों माताओं ने क्या किया? बोले, दिए दान विपरन विपुल, पूजी गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जन, पाई पदारथ चारि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब माताओं ने खजाने खोल दिए। द्वार के बाहर भीड़ लगी हुई है। चिरंजीव हो आपके लाल, ये जोड़ियां अमर बनी रहे, आप सदा सुहागिन रहो, निरंतर खुशियां, ऐसे आशीर्वाद दे रही हैं। और माताओं ने थाल के थाल भर भर करके अपने सेवकों को कहा कि जो जो याचक बाहर खड़े हुए हैं, मुठियां भर भर करके हीरे मोती लुटाओ। जिसको वस्त्र चाहिए वस्त्र दे दो, धन चाहिए धन दे दो, हीरे मोती जो चाहिए इतना दान दे रही हैं माताएं। दिए दान विप्रन विपुल, ब्राह्मणों को सराबोर कर दिया, दान से माला माल कर दिया। पूजी गणेश पुरारी, फिर भगवान गणपति की और शंकर जी की पूजा की गई, इन दोनों देवताओं को मनाया गया। प्रमुदित परम दरिद्र जन, पाई पदारथ चार, तुलना की कि मानो कोई बहुत जन्म जन्मांतर का कोई गरीब 4 पदार्थ पा जाए, जितनी खुशी उसको होती है, आज माताओं को भी ऐसी ही खुशी हो रही है जैसे गरीब को कोई 4 पदार्थ नहीं है। तो इस खुशी के अंदर तीनों माताएं अपना अपना कार्यभार संभाल रही हैं। मोद प्रमोद विभस सब माता, चलई न चरण शिथिल भय गाता, आगे कदम बढ़ाती है, कदम पीछे पड़ता है। अरे मैं तो फलानी चीज भूल गई, मैंने फलानी चीज रखी थी, मैं सीता जी के लिए वो उसके गले का हार या उसके कोई भी चीज जल्दबाजी में, ये घर ब्याह के घरों में ऐसा होता है, कई चीजें तो आखिरी समय तक भी याद नहीं आती। तो ऐसा तीनों माताओं के साथ हो रहा है। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलई न चरण शिथिल भय गाता, शरीर शिथिल हो गए, चरण उनके पैर आगे पीछे पड़ रहे हैं, सही दिशा की ओर बढ़ ही नहीं रहे। एक किस्म की वो अवस्था हो गई जैसे प्रेम में कोई पागल व्यक्ति 2 कदम आगे 2 कदम पीछे जाता है, जैसे भरत जी की हो गई थी। भरत जी की तुलना तो अली पतंग के साथ की गई। जो जल का भंवरा होता है ना, जल अली के साथ की गई। जल का भंवरा जो होता है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है, फिर उतनी स्पीड से पीछे की तरफ भागता है, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। ये अवस्था माताओं की भी हो गई। और बोले, राम दर्श हित अति अनुरागी, परछिन साज सजन सब लागी। तो राम के दर्शन करने के लिए मन में एक ही इच्छा है कि वो घड़ी कब आएगी जब हमें राम का दर्शन होगा। और इधर तैयारी कर रही है, किस लिए? कि जब ये जोड़ियां दहलीज पर आएंगी तो दहली पूजन करना है, परछन करना है। ये हमारी रीतियां हैं, सनातन रीतियां। हर कुल की, हर समाज की अपनी अपनी रीत होती है बहुओं का स्वागत करने की। हमारे में यही रीत है कि जब दूल्हा बारात लेकर के लड़की के घर पहुंचता है, वहां भी दहली पूजन होता है। लड़की के माता पिता
दूध और रोचन और अन्य पदार्थों से उसके चरण धोते हैं। चरण प्रक्षालन की यह प्रक्रिया होती है। चरण धोते हैं विष्णु रूप जान करके कि आज हमारे घर में साक्षात विष्णु दूल्हे के रूप में आए हैं। दूल्हे को विष्णु मान करके लड़की के माता पिता उनका पूजन करते हैं, चरण प्रक्षालन करते हैं। और जब बहू घर में आती है तो इनको लक्ष्मी रूपा मान करके जो है लड़के की माता उसका स्वागत करती है कि मेरे घर में लक्ष्मी आई। और जब गृह प्रवेश करवाती है तो आगे एक कलश भर के रखा होता है जौ इत्यादि का या खील का, और फिर एक थाल होता है जिसके द्वारा प्रक्षालन होता है। दूध और अन्य पदार्थों के साथ प्रक्षालन करने के बाद आरती उतारी जाती है। फिर गृह प्रवेश करवाने के लिए जब वो हल्दी और उसका रंग दूध इत्यादि का जो रंग होता है उसके अंदर पैर धर करके पहला कदम घर में रखवाया जाता है। तो जैसे जैसे बहू घर के अंदर प्रवेश करती है तो उसके चरणों के निशान भी पड़ते चले जाते हैं, पैरों के निशान भी छप जाते हैं। और प्रवेश करने से पहले देहली के अंदर पहला जमीन पर पैर बाद में रखा जाएगा। पहले उस कलश को पैर से धक्का मारेगी जिसके अंदर वो खीर या जौ भरे हुए हैं, उनको गिरा देती है। उसका अर्थ ये होता है कि जिस घर में मैं प्रवेश कर रही हूँ ये घर इसी तरह धन धान्य से भरपूर रहे, गृह लक्ष्मी अन्नपूर्णा के रूप में प्रवेश कर रही है। ऐसा सोच करके बहुओं का स्वागत हमारा सनातन धर्म करने की रीत बताता है, रिवाज बताता है। और इसी तरह जब मायके के घर से विदा होती है, विदाई लेती है, तो वहाँ ठोकर मार करके कलश नहीं गिराती, बल्कि हाथ में उसके वो पदार्थ दिया जाता है, खील या जौ इत्यादि। चलती आगे को है और देखती आगे बढ़ रही है, सिर के ऊपर से यूं पीछे हाथ करके वो पदार्थ फेंकती है, वो खील या जौ इत्यादि फेंकती। दोनों का अर्थ एक ही है कि आज ये प्योद एक खेत से उखाड़ करके दूसरे खेत में रोपित होने जा रही है, रोप रहे हैं। जिस घर से वो निकली है वो ये आशीर्वाद दे करके जा रही है कि ये धन्य धान्य जो मैं पीछे छोड़ करके जा रही हूँ, मेरे पिता का घर, मेरे पिता की फुलवाड़ी, मेरे भाई भाभियां, मेरे भतीजे इसी तरह फलते फूलते हैं। ऐसा आशीर्वाद दे करके जाती है। ये है हमारी रीत, ये है हमारे रिवाज, ये है हमारा सनातन। इसको मत छोड़ो भाई, मत भूलो इसको। अपने रीति रिवाज जो जिस कुल के हैं, जिस परंपरा के हैं, जिस गोत्र के हैं, वो उनकी दादियां सासुएं बहुओं को बताएं और बहुओं को इसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। खाली धर्म की जय बोलने से धर्म विजयी नहीं होगा, करके भी दिखाना होगा। करने का मार्ग है। रोज हम यहाँ बोलते हैं धर्म की जय हो, लेकिन धर्म की जय तो तभी होगी जब हम करके दिखाएंगे, अमल में लाएंगे, अमल भी करेंगे, अमल करना होगा। तो ये एक एक रीति रिवाज गोस्वामी जी शुरू से ही ब्याह के प्रकरण में हमें समझाते चले आ रहे हैं। बोले राम दर्शित अति अनुरागी, परछन साज सजन सब लागी। सारी की सारी माताएं अपनी सेविकाओं और नौकरानियों के हाथ कह रही हैं फलाने फलाने चीज लाओ, और उससे सुंदर सोने के थाल सजा रही हैं आरती के लिए, परचन के लिए, उनका चरण प्रक्षालन के लिए। बोले विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। उधर बाहर महल के बाहर नाना प्रकार के बाजने, ढोल मंजीरे शंख और तुरई, हर प्रकार के बाजे बजने लगे हैं, पपिये जो है बाजने लगे हैं। ऊपर आकाश मंडल पर कई प्रकार के पक्षी इधर से उधर उड़ान भर रहे हैं, इधर से उधर। और कमाल की बात तो ये है कि ये पक्षी भी इतने समझदार हैं कि जैसे जैसे जहां बारात बाहर ठहरी हुई है ना, वहां से जब बारात चलेगी तो ये पक्षी भी आकाश मार्ग पर उड़ते हुए ऐसे आएंगे, बता रहे होंगे कि मानो बारात अभी इस गली में आ गई। कभी आप जाइए प्रयाग, देखिए उन पक्षियों के नजारे। एक तरफ से गंगा जी, दूसरी तरफ से यमुना जी आकर के वहां संगम स्थल पर जब एक दूसरे से टकराती हैं तो गंगा जी के ऊपर देखो कितनी पहचान है इनको। गंगा जी के ऊपर ये पक्षी ऊपर से आते हैं, एक जो है चोंच भरते हैं, डुबकी लगाते हैं, फिर आकाश में उड़ जाते हैं। जमुना वाले जल पर नहीं, इधर से जो जमुना जी आ रही हैं उनके जल पर ऐसा नजारा नहीं है, गंगा जी के जल पर है। और दोनों का जल आपको अलग, एक श्वेत रंग एक श्याम रंग, एक सांवले रंग का एक सफेद रंग का जल भी आपस में मिलता हुआ दिखाई देगा, हिलोरे खाता हुआ। सरस्वती जी गुप्त रूप से आ रही है अंडरग्राउंड। 3 नदियों का वहां सुंदर संगम है। लेकिन बात पक्षियों की है कि वहां पक्षी भी ये आवाज दिलाते हैं कि गंगा जी इस मार्ग से आ रही है, इस मार्ग से आ रही है। तो यहाँ पर जो पक्षीगण हैं वो बताएंगे कि बारात किस मार्ग से आ रही है, किस रोड से आ रही है, कब किस गली से आकर के राजमार्ग पर प्रवेश करेगी। ऐसा सुंदर नजारा
कहने की बात अलग है, जिसने देखा है वो धन्य। तो इस प्रकार विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। माता सुमित्रा के जिम्मे जो था, कौशल्या अम्बा तो एक ही चीज में मस्त है, और उनका काम क्या है? दान। कोई भी व्यक्ति बिना दान के, बिना भोजन के खाली नहीं जाना चाहिए, उनकी नजर इस पर है। और उधर सुमित्रा जी मंगल साल सजा रही हैं, थाल सजा रही हैं, और मंगल द्रव्य उनके अंदर रख रही हैं। कौन कौन से पूजा का सामान है? बोले हल्दी, दूध, दही, पत्ते, फूल, पान और भोगी फल यानी सुपारी और अन्य प्रकार के मंगल मूल जितने हैं उन थालों के अंदर सजा रही हैं। ये काम सुमित्रा जी ने अपने हाथ में लिया हुआ। कौशल्या जी दान का काम संभाल रही हैं। कोई भी मेरे घर से खाली ना लौटे, कोई भी भूखा ना जाए, वो इस काम को संभाल रही हैं। और सुमित्रा जी मंगल थाल सजा रही हैं, आरती के थाल सजा रही हैं। नाना प्रकार के जो सामान है, गोरोचन, दूध, दही, पत्ते, फूल, सुपारी इत्यादि, नारियल इत्यादि और सोने की अशरफियां सब उसमें थालों में सजाई जा रही हैं। दूध, दही इत्यादि कोई चीज रह ना जाए, ये काम सुमित्रा जी का है। तो सुमित्रा जी ने इस तरह थाल सजाए हैं। और फिर अक्षत अंकुर लोचन राजा, और फिर कुछ थालों में, ये तो आरती के थाल थे, कुछ थालों में अक्षय यानी चावल, अक्षत और अंकुएं ये सजा लिए गए हैं। अंकुएं यानी अंकुरित जो पदार्थ होते हैं, जैसे जो अंकुरित बीज होते हैं, वो अंकुर छोटे छोटे निकल आते हैं, वो सजाए गए। और जौ सजाए गए, और चावल सजाए गए, और गोरोचन, 5 प्रकार का गोरोचन होता है। गौ का दूध, दही, घी, ये 5 प्रकार का गोरोचन बना करके, गोमूत्र इत्यादि से तैयार करके उसके भी कलश भर के रख लिए गए हैं, जो कि प्रख्यालन के काम आएंगे। और फिर मंजुल मंजरी तुलसी विराजा, और तुलसी की माला, तुलसी की माला का महात्म्य देखिए, किसके लिए सजाई जा रही है? तुलसी के स्वामी के लिए। गोस्वामी जी ने कई जगह पर तुलसीस कह करके राम का संबोधन किया है, पर्यायवाची नाम भगवान राम का। हे तुलसीस, हे तुलसी के स्वामी, अपना नहीं, माता तुलसी का, वृंदा का, उनका नाम लेकर के इनको याद किया है पर्यायवाची शब्द के रूप में। हे तुलसी के ईश, अपना तो है ही, अपने ईश तो मानते ही मानते हैं, लेकिन उस तुलसी के भी आप स्वामी हो जो आपकी अर्धांगिनी है वृंदा के रूप में। द्वापर युग के अंदर तुलसी ने शालिग्राम से विवाह करके भगवान को अपना पति स्वीकार किया, शालिग्राम। तो इस प्रकार मंजुल मंजरी तुलसी विराजा, तुलसी के बीज, तुलसी की मालाएं और छोटे छोटे तुलसी के पत्ते ये सजा करके रखे गए हैं। छुए पुलट घट सहज सुहाए, ये सब के सब सुहावने स्वर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए। तो वहाँ ये तो नीचे का वृतांत था, थाल सजाए गए पूजा के लिए। उधर अटारियों पर सोने के कलश ऐसे चमक रहे हैं कि मानो कामदेव के सुनहरे हंस आकर के ऊपर बैठ गए। मुंडेरों पर सामने सुंदर कलश सजाए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो कामदेव के सुंदर सुनहरे पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए, ऐसे कलश सजा करके रख दिए गए हैं। ऐसा सुंदर नजारा अयोध्यापुरी का और महाराज दशरथ के महल का अंदर और बाहर का वर्णन किया गया है। सुगंध सुगंध न जाई बखानी, मंगल सकल सजई सब रानी। वहाँ के सुंदर सुगंधित पदार्थों का वर्णन नहीं हो सकता। नाना प्रकार के सुगंधित फूल हैं, सुगंधित द्रव्य है, सुगंधित वो जल बनाया गया है जिसके छिड़कते ही आकाश मंडल तक जो है वो खुशबू फैल जाती है। और मंगल कलश सजई सब रानी, इस तरह सारी रानियां मंगल कलश सजा करके रख रही हैं। रची आरती बहु विधाना, मुदित करई कर मंगल गाना। बहुत प्रकार की आरती बना करके वे आनंदित हुई और सुंदर मंगल गान कर रही है। आरतियों के मंगल गान वो सुहागिन स्त्रियां भी गा रही हैं और माताएं भी साथ साथ गा रही हैं। वो शादी का घर ही कैसे पहचाना जाएगा जहाँ मंगल गान ना हो, जहाँ ब्याह के गीत ना गाए जा रहे हैं। जहाँ ब्याह के गीत ना हो वो समझो ब्याह का घर ही नहीं। तो वहाँ मंगल गान गाए जा रहे हैं, आरती सजाई जा रही है, आरतियां उतारने के लिए तैयारी की जा रही है। और फिर कनक थाल भरी मंगलन, कमल कहीं लिए मात, चली मुद्रित परछन करण पुलक पल्लवित गात। अब सारी माताएं जब देखा के बाहर नगारे बजते आ रहे हैं और पक्षी भी इशारा कर रहे हैं कि बारात चलने वाली है वहां से, तो पहले ही देहली पर अपने महल के द्वार पर आकर के सारी रानियां, तीनों रानियां अपने अन्य जो है मंत्रियों की रानियों के साथ, माताओं के साथ, गुरु माताओं के साथ, सुहागिन स्त्रियों के साथ, गणमान्य स्त्रियों को साथ लेकर के पूरा झुंड का झुंड दहलीज पर खड़ा हो गया।
स्वागत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, बहुओं का स्वागत करने के लिए सबके सब आकर के तैयार हो गई हैं। हाथ में क्या है? बोले सोने के थाल मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर प्रसन्न करने चली हैं। उनके शरीर उल्कावल से भर गए हैं। शरीर में एक अलग अजीब प्रकार का रोमांच है, मंगल गान हो रहे हैं और सोने के थाल सजा करके प्रसन्न करने के लिए माताएं द्वार पर आ गई हैं, दिल्ली पर आ गई हैं। अब दिल्ली पूजन होने की तैयारी हो चुकी है। बारात कब आएगी और कैसे दिल्ली पूजन होगा, ये आगे आने वाले प्रसंग में हम विद्वानों से श्रवण कर पाएंगे। अब वाणी को यही विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र महाराज की।